हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शेयर मैथ। आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप IBM बॉब के फ्री वर्जन को एक्सेस कर सकते हो, जो हमें मिलता है 30 डेज के लिए 40 बॉब कॉइन के साथ में। ठीक है, इससे पहले वाले सेशन में हमने डिस्कस किया कि कैसे हम IBM बॉब को डाउनलोड कर सकते हैं, क्या उसके स्टेप्स हैं जिससे हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये सेशन उसी के कंटिन्यूशन में है, जहां हम बात करेंगे कि कैसे हम फ्री ट्रायल को एक्सेस कर सकते हैं। अगर अभी आप यहाँ पे देखोगे तो मेरा जो ये राइट साइड में जो पैनल दिख रहा है IBM बॉब का, वो थोड़ा डिफरेंट होगा। लास्ट सेशन में हमने जैसा देखा था वो वैसा नहीं है, राइट। लास्ट सेशन में हमें वहाँ पे ऑप्शन मिल रहे थे लॉग इन के, साइन अप के, राइट। तो वो कुछ ऑप्शंस वहाँ पे आपको मिल रहे थे, बट अब आप देखोगे कि यहाँ पे मुझे सीधा एक प्रॉम्प्ट का विंडो मिल रहा है, जहाँ पे मैं डायरेक्टली अपना प्रॉम्प्ट लिख सकता हूँ और IBM बॉब मेरा जो भी मैंने उसको टास्क प्रोवाइड किया वो कंप्लीट करेगा, राइट। तो अब क्वेश्चन आता है कि आप लोग इस तरह का एक्सेस कैसे आप लोगों को मिलेगा, क्या उसके स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करके आप इजीली अपने IBM बॉब को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा, वेबसाइट बताऊंगा, पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे उसको एक्सेस करना है। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, और साथ में एक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेक शेयर में डिजिटल कोर्स बुक भी मिलेगी, जो फ्रीली अवेलेबल है आप सभी के लिए। वहां पे आपको 3500 से भी ज्यादा सेशंस मिलेंगे, जिसमें आपको IBM रिलेटेड टेक्नोलॉजी पे भी सेशंस मिलेंगे, जो अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर। तो जैसा भी आपका लैंग्वेज प्रेफरेंस है उस अकॉर्डिंग आप उसको कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, और अगर उसमें आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरी रहता है तो वो भी आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो डायरेक्टली कमेंट सेक्शन के थ्रू। अब हम देखते हैं स्टेप्स कि कैसे हम फ्री वर्जन को एक्सेस करें। तो जैसे मैंने आपको पहले वाली विंडो दिखाई थी पिछले सेशन में, वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलता है साइन अप फॉर फ्री। या तो आप डायरेक्टली वहां क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज आपको क्या करना है, सीधा ब्राउजर पे हम जाएंगे। ब्राउजर पे जाने के बाद में आपको एक वेबसाइट को एक्सेस करना है, IBM, यहां पे आपको लिखना bob.ibm.com। ठीक है, यहाँ पे इसको बैक करते हैं एक बार। हाँ, आपको इस तरह से लिखना है bob.ibm.com। जैसे ही आप bob.ibm.com लिखोगे आपको ये एक स्क्रीन मिल जाएगा, जहां से हमने लास्ट टाइम पे डाउनलोड भी किया था IBM बॉब को। ठीक है, बट अब हम देख रहे हैं इसके फ्री ट्रायल का एक्सेस, कि कैसे हम फ्री ट्रायल को एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको यहाँ पे एक बटन मिलेगा गेट फ्री ट्रायल। ठीक है, गेट फ्री ट्रायल, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट फ्री ट्रायल पे क्लिक करोगे तो वहां पे अभी जैसे मेरा ऑलरेडी मैंने इसमें साइन अप किया हुआ है, इस वजह से मुझे डायरेक्टली ये मेरा ईमेल एड्रेस बता रहा है, और यहाँ पे उसको मैंने जिसको लॉगिन किया हुआ गूगल से, तो डायरेक्टली मेरे को यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस शो हो रहा है। अदरवाइज आपको ये क्या करता है, आपको ये दो वेज यहाँ पे प्रोवाइड करता, दो मेथड प्रोवाइड करता। पहला जिसमें आपको वो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म को शो करता। तो इस चीज को शो करने के लिए मैं आपको एक दूसरे ब्राउजर पे इसको ओपन करके दिखाता हूँ। ओके, तो उस अकाउंट पे मेरा ऑलरेडी वो लॉगिन था, इस वजह से मैंने अब दूसरे ब्राउजर पे इसको ओपन किया है। तो आप जैसे ही, अगर मैं आपको वापस से दिखाऊं, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा गेट फ्री ट्रायल का, आप उस पर क्लिक करोगे। गेट फ्री ट्रायल क्लिक करने के बाद में आपको एक इस तरह का रजिस्ट्रेशन फॉर्म शो होगा। ठीक है, अब इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, पहले आपको ईमेल प्रोवाइड करना है। तो जिस भी ईमेल से आप 30 डेज का एक्सेस लेना चाहते हो वो ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे मेंशन करोगे। साथ में आपको एक पासवर्ड सिलेक्ट करना होगा उस ईमेल का, जिस पे भी आपको उसको यूज करना है। ठीक है, और यहाँ पे सिंपली एक मेंशन किया हुआ है, योर ईमेल एड्रेस विल बिकम योर IBM ID विच यू विल यूज टू लॉग इन टू ibm.com। ठीक है, तो जो भी ईमेल आप यहाँ पे यूज करोगे वही आपकी IBM ID बन जाएगी, और उसी के थ्रू आप उसको फ्यूचर में एक्सेस करोगे ibm.com के ऊपर। ठीक है, पासवर्ड है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, कंट्री, तो जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हो वहां पे आप उसको मेंशन करोगे, और कंपनी ऑप्शन है, इनकेस अगर आपको उसको पुट करना है तो यहाँ पे कंपनी भी पुट कर सकते हो। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट स्क्रीन पे वो आपसे एक OTP मांगेगा, वन टाइम पासवर्ड।
वो ओटीपी किस पे आएगा? आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे, जो भी ईमेल आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हो उस ईमेल पे आपको एक ओटीपी मिलेगा, और वही ओटीपी हेल्प करेगा आपको वैलिडेट करने में कि ये आपकी ईमेल एड्रेस है, और इसके बेसिस पे आप इसको एक्सेस करने वाले हो फ्यूचर में। ठीक है, तो वैलिडेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वो उसको करेक्ट नहीं मानता। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, रजिस्टर करने के लिए बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको जाना है bob.ibm.com पे, वहां पे आपको गेट फ्री ट्रायल का बटन मिलेगा। गेट फ्री ट्रायल बटन के बाद में आपको इस तरह से एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा। जिस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर आप अपना ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, फाइल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री और कंपनी ऑप्शनल है, वो सब इन्फॉर्मेशन देके आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपको वो डायरेक्टली एक ओटीपी मांगेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सिंपली ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके नेक्स्ट करोगे, और फिर ओटीपी आने के बाद में वो आपको ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका होगा। ठीक है, एक मेथड तो ये है। सेकंड मेथड हमारे पास है स्टार्ट फ्री ट्रायल वर्जन विद गूगल। ये भी बहुत इजीएस्ट है। अगर आपने ऑलरेडी जीमेल से लॉगिन किया हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली इस बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करोगे वो ऑटोमेटिकली आपको जीमेल से आप रजिस्टर कर देगा, है ना। जो भी ईमेल एड्रेस से आपने यहाँ पे लॉगिन किया हुआ होगा उस अकाउंट को आप सिलेक्ट कर सकते हो। अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद में वो आपसे एक्सेस मांगेगा कि आप उस पर कंटिन्यू करना चाह रहे हो या नहीं, और आप उसको कंटिन्यू कर दोगे। ठीक है, जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी ईमेल को वहां पे रजिस्टर करके आपको उसका एक्सेस दे देगा। ठीक है, अब एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, चाहे किसी भी मेथड से हो सकता है, आप ये फॉर्म के थ्रू रजिस्टर कर रहे हो या ईमेल के थ्रू, जीमेल के थ्रू। रजिस्टर करने के बाद में वो आपको वापस रिडायरेक्ट करता है इसी स्क्रीन पे। उसका रीजन ये है कि रजिस्ट्रेशन के बाद में अगर आपको डाउनलोड करना, सपोज आपने पहले डाउनलोड नहीं किया हुआ, तो आप डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड वाला आपको एक्चुअल में वो इस स्क्रीन पे लाकर रखता है, रिडायरेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ से आप सिंपली जो भी आपका वर्जन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बेसिस पे आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। बट हमारे केस में हमने डाउनलोड पहले ही देख लिया, इंस्टॉल हमने करके रखा है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको अपने बॉब पे जाना है, और आईबीएम बॉब के वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलता है लॉगिन। ठीक है, तो आपको उस लॉगिन पे क्लिक करना है। अभी मैं वो स्क्रीन शो नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरा ऑलरेडी लॉगिन हो चुका है, तो आपको उस लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक आप जैसे ही करोगे तो वहां पे आपको एक ऑप्शन दिखाएगा, ओपन द लिंक, कॉपी, और इस तरह से 2-3 ऑप्शन दिखाता है। तो उसमें से आप क्या करना है, कॉपी वाले को क्लिक करना है, और जिस भी ईमेल एड्रेस पे आपने उसको लॉगिन किया है वहां पे जाके आप उसको नेक्स्ट टैब में जाके पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, उससे क्या होगा, जैसे ही आपने लॉगिन पे क्लिक किया तो वो पूछ रहा है कि आपको कहां से उसको साइन इन करना है, लॉगिन करना है। तो जहां भी अकाउंट आपने रजिस्टर किया है उसके पास वाले टैब में ओपन करके आप उस लिंक को पेस्ट कर दोगे। उससे क्या होगा, अब वो डायरेक्टली आपका जो भी लॉग्ड इन सेशन है, जो भी लॉग्ड इन ईमेल है, उससे उसको वेरीफाई कर लेगा। फिर आपको यहाँ पे जो वहां पे एक ऑप्शन आएगा कि आपको रिडायरेक्ट करना है अपने आईबीएम एप्लीकेशन पे, तो आप सिंपली इसको कर दोगे ओपन, और वो ऐप को ओपन करेगा, और यहाँ पे आपको 2-3 कंफर्मेशन लेता है कि क्या आप उसको एक्सेस कर अलाउ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो आपको अलाउ करना पड़ेगा। अलाउ करने के बाद में वो वहां पे आपका ऑथेंटिकेशन करेगा, और फिर आपको एक विंडो मिलेगी जहां पे लिखा हुआ आएगा ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल, वो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, तो आई थिंक स्टेप सिंपल है। फिर भी अगर आपको कोई भी इश्यू आता है तो आप डायरेक्टली मुझे कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हो, मैं उस चीज पे आपका हेल्प करने का ट्राई करूंगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। एक बार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो गया तो आप डायरेक्टली यहाँ पे इस तरह के विंडो आपको मिलेगी, राइट साइड में पैनल मिलेगा जहां अब आप अपने आईबीएम बॉब को यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। हमने इसको इंस्टॉल कर लिया, हमने इसका फ्री एक्सेस भी ले लिया, बट ये एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक बटन दिखेगा, ये 100% शो हो रहा है, इसका मतलब है 100% बजट रिमेनिंग। इसमें आप देखोगे 0.00/40.00, मतलब 40 बॉब कॉइन्स में से अभी तक मैंने कुछ भी कंज्यूम नहीं किया, इस वजह से मुझे 100% बजट रिमेनिंग दिखा रहा है। अगर आप प्रॉम्प्ट लिखोगे, 2-3 प्रॉम्प्ट आप चलाओगे, तो आप देखोगे कि ये जो प्रोग्रेस जो है, बजट है, वो रिड्यूस होता जाएगा। क्यों? क्योंकि आईबीएम ने ये 40 डेज के लिए 30 डेज के लिए 40 बॉब कॉइन्स प्रोवाइड किए, तो उसी बेसिस पे ये डिसाइड करेगा कि कितना बजट आपका रिमेनिंग है, और उतना ही आपको एक्सेस देगा। ठीक है, साथ में ये आपको बता रहा है कि आपका जो प्लान है वो ट्रायल प्लान है, जो एंड होगा अप्रैल 29 को, 30 डेज रिमेनिंग ऑन योर फ्री ट्रायल। तो यहाँ पे बता भी रहा है कि 30 डेज मेरे यहाँ पे रिमेनिंग है। क्लियर?
तो आई होप ये पूरा आइडिया आपको हो गया कि कैसे हम इसको साइन अप करते हैं फ्री एक्सेस के लिए और कैसे उसको हम फर्दर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सेशन से हम इसको यूज़ करना सीखेंगे कि कैसे प्रॉम्प्ट लिखना है, कैसे ये फाइल को एडिट करेगा, एक्सेस करेगा, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।